जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ, इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करती हूँ आपका। ये जो घटनाएं हैं, जो अलग अलग जो हमले हुए हैं, ये जो आतंकी हमला जिसमें अलग अलग स्टोरीज सामने आ रही हैं, वो दिल को बड़ा दहलाने वाली हैं। उस पर हम बात कर रहे थे। फिर बात पाकिस्तान की भी आने लगी। पाकिस्तान जो भुखमरी की कगार पर है, पाकिस्तान जिसके हाथ में कटोरा है और महंगाई से दो चार हो रही है, वहाँ की जनता, एक बड़ा तबका, एक बड़ा वर्ग, जंग का शौक कहां से आ गया? आसिम मुनीर के निर्देश पर यह सब कैसे हो गया? क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व सैनिक ने ही ये कहा है कि ये जो हमला हुआ है ये आसिम मुनीर के इंस्ट्रक्शंस पर हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई हमें दो राय नहीं है, ना हमें कोई शक है कि ये आसिम मुनीर के कहने पर हमला हुआ है। और जो आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी के जो मीटिंग से तकरीर की थी, वो जिसमें उसने कहा था हिंदू और मुस्लिम दो कौमें हैं, और वो सारा जो उसने जहर उगला था, वो हम समझते हैं कि ग्रीन सिग्नल दिया था उसने, कि गो अहेड दिया था कि भाई ऑल इज वेल, वी आर नाउ इन कंट्रोल एंड यू कैन गो अहेड। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस वक्त दुनिया के बदतरीन दौर से गुजर रही है, अपनी तारीख के बदतरीन दौर से। आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन जो है 30% से ज़्यादा है, और इसी तरह से गेहूं की कीमत, चीनी की कीमत और जो तेल, बिजली, वो अब जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। आपने पूछा कि इनको शौक है जंग का, तो आपने सुना नहीं है कि अखबार में कभी कभी खबर आती है कि गुर्बत से तंग आके किसी ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। तो ये खुदकुशी करना चाहते हैं ना, क्योंकि इनको आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो इन्होंने डिसाइड किया इंडिया से टकरा जाओ, खुदकुशी कर लो। पाकिस्तान का रुपया अपनी कदर हर रोज खोता है डॉलर के मुकाबले। एवरी डे पाकिस्तानी रुपया जो है वो सिंक हो रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और उसको फिर फॉरेन एक्सचेंज इनके पास, अच्छा, वैल्यू रुपए की नीचे जाती है तो इंपोर्ट्स महंगी होना शुरू हो जाती है, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं इंपोर्ट्स के लिए। तो ये टोटल मेल्ट डाउन की तरफ जो है पाकिस्तान की इकॉनमी जा रही है। और इनकी जो इकॉनमी है ये मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इकॉनमी नहीं है, ये लोन ओरिएंटेड इकॉनमी है, कि लोन ले लो, थोड़ा पिछले वाले को वापस कर दो और आगे का टाइम चला लो, फिर जब पैसे खत्म होने लगे और लोन ले लो, और करप्शन। और अब आपको पता है इन्होंने नया काम किया है जिस पर पूरा पाकिस्तान इनके खिलाफ हो गया है। वो काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने कहा है कि जी जो मिनरल रिसोर्सेज हैं और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, लिथियम है, जिप्सम है, ये सारी चीजें ये हम खोदेंगे और इनको बेचेंगे, और इनको बेच के मुल्क का कर्जा उतारेंगे। तो बलोच खड़े हो गए, उन्होंने कहा भी ये आपके बाप का है माल, ये तो बलोचों का है। गिलगित बल्तिस्तान जो ऑक्युपाई किया हुआ है पाकिस्तान ने, जो कि बेसिकली इंडियन टेरिटरी है, वहां पे 40 ऑर्गेनाइजेशंस का जिरगा हो रहा है, जिसमें वो दे आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट दे आर गोइंग टू डू। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, आप हाथ भी नहीं लगा सकते। पीओजेके में भी जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कह दिया कि अगर आपने हमारी मिनरल्स को हाथ लगाया तो बहुत बड़ी बगावत होगी, आपसे संभाली नहीं जाएगी। सिंध जो है 7 डेज हो चुके हैं, आज 7वां दिन है, पूरा सिंध बंद पड़ा हुआ है। कोई ट्रेड नहीं। पंजाब के साथ तमाम जो रास्ते थे जमीन के, वो सारे रास्ते जो है बंद हो चुके हैं, सड़कें ब्लॉक कर दी हैं लोगों ने, और रेलवे लाइंस पे भी लोगों ने धरना दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पंजाब दरियाए सिंध जो है, सिंधु नदी, उसका पानी में 6 कैनाल खोद के तो पंजाब के डेजर्ट को वो करना चाहते हैं, पानी पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे जर्नैलों की और फौजियों की लाखों एकड़ की जमीन उनको मिली हुई है। और वो ग्रीन इनिशिएटिव, पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के का बहाना बना के सिंध से नहरें खोद रहे। बड़ी बात तो ये ना अमजद जी, बड़ी बात तो ये कि अब कौन सा बहाना बनाएगा पाकिस्तान? भारत ने 5 बड़े फैसले तुरंत कर दिए बिना वक्त गवाए, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इसमें जल संधि समझौता जो कि रोका गया है, जिसमें अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का फैसला है। पाकिस्तान तो फिर कहीं का भी नहीं रहने वाला ना, जो हालात अभी उसके सामने है। उच्चायोग बंद करने का फैसला हो गया। ये जो अलग अलग तरीके से मार अब पाकिस्तान पर पड़ती हुई नजर आ रही है, पाकिस्तान के हालात तो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। फिर क्या जवाब देगी पाकिस्तानी आवाम को पाकिस्तानी सरकार या फौज?
पाकिस्तानी अवाम को तो तब जवाब देगी कि पाकिस्तानी अवाम उनकी सुनती है। पाकिस्तानी अवाम ने तो बंदूक उठाई हुई है, पूरा बलूचिस्तान उनके खिलाफ बंदूक के साथ लड़ रहा है, सिंध लड़ रहा है, KPK में TTP वाले लड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कहा जी आज कि हमने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। बंद चीज को कैसे बंद कर सकते हैं? वो तो हमने कल बंद कर दी वाघा बॉर्डर, अब आप उसको कैसे बंद कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया। वेरी गुड, हम तो मानते ही नहीं थे शिमला एग्रीमेंट को, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट ने तो एक जो सीज फायर लाइन थी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल में चेंज करके तो एक किस्म का सेमी परमानेंट बॉर्डर बना दिया था, तो वो खत्म हो गया इससे। दूसरा ये कि 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड मास हमने 1971 में आजाद की थी पाकिस्तान से और उसको भारत में शामिल किया था, वो शिमला एग्रीमेंट के जरिए इनको हमने वापस की है। हाँ। वो वापस लाए वो लैंड। फिर जो 93,000 पाकिस्तानी फौजी जो नंगे बगैर पतलून के गए थे वापस, हाँ। वो वापस करें हमें, हम उनको दोबारा कैदी बनाते हैं और हमें डेट दें किस डेट को भेज रहे हैं, ताकि हम अपने टेलर्स को ऑर्डर दें। पहलगाम में हुए अटैक के बाद खबर ऐसी भी थी कि बलूचिस्तान में लोग भड़क गए हैं, जो बलूच हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और ज्यादा अग्रेसिव मोड में आ गए और वहां पाकिस्तानी फौज पर हमला भी किया है बलूचों ने। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी है। अच्छा, आप रहिए मेरे साथ में अमजद जी। एक बड़ा अपडेट है जो पुंछ से इस वक्त मिल रहा है। पुंछ से बड़ी खबर, जहां पर पुंछ में सेना ने जिंदा मोर्टार शेल नष्ट किए हैं। पुंछ में शिंद्रा इलाका है जहां पर सेना की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सेना ने पेट्रोलिंग के दौरान मोर्टार शेल नष्ट किए। सेना के बम निरोधक दस्ते ने यह कार्रवाई की है। सेना ने पेट्रोलिंग के दौरान मोर्टार शेल नष्ट किया है। सेना के बम निरोधक दस्ते ने यह कार्रवाई की है। ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और यहाँ पुंछ के शिंद्रा इलाके में सेना की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मेरे सीनियर को लेकर जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, यहाँ मोर्टार शेल नष्ट करने की ये जो तस्वीरें हैं ये हम देख रहे हैं, सेना का बम निरोधक दस्ता पहुंचा, लेकिन ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हाल ही में पहलगाम की तस्वीरें हमने देखी हैं। देखिए, बिल्कुल जब पहलगाम हुआ था उसके बाद जब सुरक्षा बलों ने अब मोर्चा संभाला है तो हर चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें रखी हुई हैं। ये मोटार शेल जो है पुंछ के सीदरा इलाके में देखा गया, जिसके बाद इसको अपने कब्जे में लेकर इसको नष्ट कर दिया गया है। धमाका जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा धमाका अगर सोचिए कहीं हो जाता आम लोगों के आसपास तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ऐसे में ये वो जो मोटार शेल मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की तरफ से जब युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता था तो सरहद पार से पाकिस्तान इन्हें सिविलियंस को टारगेट करने के लिए, सेना के बंकर्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये वहां पर बरामद हुआ, यानी कि वहां पर ये पड़ा हुआ था और अभी फटा नहीं था। तो आज सुरक्षा बलों ने इसको जो है अपने कब्जे में लिया, जब देखा तो उसके बाद इसको नष्ट कर दिया है। मगर सतर्कता का मतलब अब साफ हो गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी, किसी भी तरह से पाकिस्तान के नापाक इरादे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। पाकिस्तान के आतंकी जंगलों में बैठकर जो घात लगाकर हमला करते हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, सेना के काफिले पर हमला करते हैं, उनको नहीं होने दिया जाएगा। उस चीज को लेकर खास निर्देश जो हैं वो आला कमान यानी कि होम मिनिस्टर द्वारा, LG द्वारा दे दिए गए हैं। LG ने निर्देश दे दिए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और अजय बता रहे हैं, और अजय वाकई तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ये मोर्टार शेल चूंकि जिंदा पकड़ा गया और फिर उसे नष्ट भी कर दिया गया, सेना की निगरानी में ये सब कुछ हुआ, लेकिन अगर ये ऐसी जगह पर फट जाता जहां पर आम लोगों की भीड़ होती तो नुकसान बड़ा हो सकता था। यानी पहलगाम में तो घटना घट गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकी अभी भी ऐसी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है, जो पिछले कुछ दिन में तो घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। हालांकि उन घटनाओं को नाकाम किया है वक्त ने सेना ने वक्त पर। बिल्कुल रचना, आप देखें तो जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले करने का प्रयास पाकिस्तान ने किया, उनके कई हमलों को नाकाम किया है। अगर आप देखें तो पिछले जो 24 घंटों में 5 अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन चले हैं, जिसमें एक घुसपैठिए 2 मारे गए थे LOC पर उड़ी में। उसके बाद जो 2 आतंकी वहां पर दिखे थे, जो तंगमर का इलाका है,
ये आतंकियों के हमले नहीं हैं, ये सुरक्षा बलों का एक्शन है। यानी कि गृह मंत्री के जाने के बाद लगातार सुरक्षा बलों के एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जहां भी इनपुट मिलता है कि इस इलाके में आतंकी छुपे हैं, उनको मार गिराने के लिए कवायद तेज हो जाती है। और ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में छुपे जो 60 से 70 आतंकी हैं, जो अलग अलग ठिकानों पर बैठकर जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्लान बना रहे हैं, पाकिस्तान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, उन आतंकियों को ढूंढकर मार गिराना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये नहीं मारे गए, फिर एक और पहलगाम जैसा हादसा होने की आशंका बनी रहती है, एक और पाकिस्तान का नापाक इरादा कामयाब होने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए तमाम सुरक्षा बलों के जवानों को जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आईजीज हैं, डीआईजीज हैं, उनको लेकर एक साफ निर्देश दिया कि आतंकियों के सफाई के लिए जुट जाइए और किसी भी तरीके से कोई भी आतंकियों का सहायक हो या आतंकी हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। सेना के बम निरोधक दस्ते ने ये कार्रवाई की है, जिंदा मोर्टार शेल नष्ट किया है और ऐसे चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है ताकि आगे किसी भी तरीके से इस तरह की घटना ना दोहराई जा सके। पहलगाम में हुई घटना पूरे देश को झकझोर चुकी है अजय, और अब देश भर से ये मांग हो रही है कि आतंकियों को उन्हीं के तरीके से जवाब दिया जाए। खबर ऐसी है, देखिए जैसे ही पहलगाम की घटना सामने आई तुरंत गृह मंत्री अमित शाह यहां से रवाना हो गए और अब खबर ऐसी कि कल आर्मी चीफ को भी पहुंचना है पहलगाम। सेना प्रमुख जो हैं वो कल लगभग 11 बजे के करीब पहलगाम पहुंचेंगे। सबसे पहले वो बदामी बाग में जो श्रीनगर शहर में है वहां पर लैंड करेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो पहुंचेंगे पहलगाम के उसी लोकेशन पर जहां पर मुठभेड़ जो है वो चल रही है। दरअसल एक चीज को समझना होगा, सेना इस वक्त जम्मू कश्मीर में मुख्य रोल में है क्योंकि सेना के ही साथ मिलकर तमाम जो ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की तैनाती है जहां घुसपैठ को रोकना हो, या फिर जम्मू कश्मीर का जो हिंटरलैंड का इलाका है, अंदर का इलाका, वहां पर मौजूद आतंकियों, उसमें सेना ही की प्रीमियर एजेंसी है जिसको ये सारा जिम्मा सौंपा गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो है इनके साथ रहती हैं। तो ऐसे में आर्मी चीफ की ये विजिट बहुत अहम हो जाती है। गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ गया है और इसके पीछे की वजह पाकिस्तान के वो आतंकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इशारे पर पहलगाम में उस हादसे को अंजाम दिया जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, 30 लोग घायल हैं, अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर को नहीं भारत को लहूलुहान करने का जो प्रयास पाकिस्तान ने किया है उसके बाद ये तनाव लाजमी है क्योंकि एकदम ठीक आपने कहा कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत पर चोट है क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर घूमने के लिए लोग जाते हैं और निहत्थे निर्दोष बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। जब परिवार रोते बिलखते लौट रहे हैं, पार्थिव शरीर लौट रहे हैं, तो हाँ पूरा भारत ही गमगीन है और भारत के कोने कोने में इस वक्त अब इस आतंकी हमले की न सिर्फ चर्चा है बल्कि बदले की मांग भी उठ रही है। लोग नम आंखों से गुस्से के साथ अब बदला चाहते हैं और मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं। शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, ये सभी खबरें अपडेट के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जैसा हमने इससे पहले भी कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद तुरंत भारत सरकार जो है वो एक्टिव मोड में आ गई और एक्टिव मोड में आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। इन 5 बड़े फैसलों का क्या कुछ असर है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान की एनएससी की बैठक में फैसला हुआ है नदी का पानी रोकने को युद्ध मानेंगे, ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि जो भारतीय राजनयिकों की संख्या है वो घटाकर 30 कर दी गई है। भारत से सभी तरह के कारोबार पर रोक लगाई गई है। भारत के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। ये सभी बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि भारत ने यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ क्या बड़े फैसले किए हैं, लेकिन यहाँ कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वो कुछ ऐसी खबरें हैं जिसमें पाकिस्तान ने सभी वीजा सस्पेंड कर दिए हैं। जो सिख तीर्थ यात्री हैं उनके अलावा सभी भारतीयों को 48 घंटे में वापस जाने का आदेश दिया है। भारतीय एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। भारत के साथ सभी व्यापार निलंबित कर दिए हैं। वाघा बॉर्डर बंद किया गया है और 1972 के शिमला समझौते को भी रद्द करने की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी नागरिकों को मिली वीजा छूट को रद्द किया गया है और यहाँ वो फैसले जो कि भारत सरकार की ओर से लिए गए, यानी भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद होगा और साथ ही साथ अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का फैसला, सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला, ये
सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से फैसले लिए गए। अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद करने का फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों को मिली वीजा छूट को रद्द किया गया। ये सभी ऐसी खबरें थी जो पाकिस्तान के खिलाफ रह रहकर सामने आई इन 5 बड़े फैसलों के बाद। लेकिन अब खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एनएससी की मीटिंग बुलाई और कुछ बड़े फैसले लिए हैं, और ये भारत के खिलाफ बड़े फैसले हैं, और कह रहे हैं कि पानी रोकने का मतलब युद्ध छेड़ने के तौर पर हम मानेंगे। मेरे साथ में अमजद अयूब मिर्जा जी तो जुड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट हैं पीओके से, और साथ ही साथ मेरे साथ में आकाश जिंदल भी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आकाश जिंदल जी, अभी तक पहलगाम हमले को सब भारतवासी ये कह रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, आतंकियों को सबक सिखाया जाए। भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ ले भी लिए। इन फैसलों को पाकिस्तान पर पड़ते हुए असर के तौर पर आप कैसे देखते हैं? साथ ही साथ अब खबर यह भी कि पाकिस्तान ने भी कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं। जी हाँ, हंसी आती है मुझे सुन के कि पाकिस्तान ने कारोबार रोक दिया। कौन सा कारोबार करते हैं? बंद दुकान पे ताला लगा दिया है। दुकान तो पहले से ही बंद थी उनकी, बंद दुकान पे ताला लगा दिया। लगाते रहो जनाब, 5-7 ताले लगा दो। कौन सा कारोबार है आपके पास? कौन सा बिजनेस है? जहां तक हिंदुस्तान की बात है, इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, ना सिर्फ इरिगेशन, लोग बात कर रहे हैं इरिगेशन की, ड्रिंकिंग वाटर की, उनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उनकी पावर जनरेशन बहुत बुरी तरह कम हो जाएगी। साथ ही साथ पाकिस्तान में पहले ही कोई ग्लोबल इन्वेस्टर नहीं आ रहा था। जिस तरह से उनका इंटरनल हालात है, अब कोई ग्लोबल इन्वेस्टर उनके वहां आना तो छोड़, झांकेगा भी नहीं। जिस तरह की पाकिस्तान ने अपनी इमेज बना ली है, दुनिया भर के सामने क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, टेररिस्ट का पनाहगार है, टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। वरना ये सारे काम वो क्यों करते? अभी जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट वो एक्शन ले रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं वो कि हम उन टेररिस्ट के सपोर्टर हैं, हम उनके सपोर्टर हैं। पाकिस्तान के पास एक ही इन्वेस्टर था जो कि चाइना, और चाइना भी बता दूं, पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं चाइना का नाम लेके। चाइना ने पाकिस्तान को इतना फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बर्बादी में चाइना का भी हाथ है। सीपैक जो पाकिस्तान का सबसे बढ़िया फेवरेट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वहां चाइना ने इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग पे चार्ज किया है 3.85%, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की नॉलेज है उसके हिसाब से लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इनको एग्जांपल दे दूं, हिंदुस्तान ने बुलेट ट्रेन के लिए लिया 0.1% पे। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही खोखली हो चुकी थी, बर्बाद ये इकोनॉमी हो चुकी थी। इस बर्बाद इकोनॉमी को चाइना ने और बर्बाद कर दिया। अब वो कह रहे हैं इंडिया से ट्रेड रोकेंगे। कौन सा ट्रेड है आपके पास? कौन सा ट्रेड करते हो? कोई डेटा है आपके पास? जीडीपी की आपकी हालत नहीं है, फॉरेक्स आपका गोते खा चुका है। 1.5 साल पहले आपके यहाँ ये हालात थी, 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे खूनी जंग हो रही थी। तो क्या आप प्रूव करना चाहते हैं आपकी इकोनॉमी है कहाँ? जीडीपी ग्रोथ आपके पास नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज का आपकी बुरा हाल है, फॉरेक्स आपका बुरा हाल है, उसके अलावा डेफिसिट आपका बड़ा हुआ है, डॉलर के प्राइसेस आपके कहाँ के कहाँ पहुंचे हुए हैं वो आपको नहीं समझ आ रहा। तो पाकिस्तान एक बर्बाद और फाइनेंशियली डिफॉल्ट के कगार पे पहुंचा हुआ मुल्क है, और चाइना उनकी बर्बादी और बढ़ा रहा है। ये चीज बड़ी क्लियर है। तो ऐसे में मैं तो हमारे प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके फ्रंट पे इंडिया न्यूज एक बहुत पॉपुलर चैनल है, हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। प्रधानमंत्री साहब, आपने हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चमकाया है। अब हफ्ते के लिए आप प्लीज, मेरी प्रार्थना है, इकोनॉमिस्ट होते हुए इकोनॉमी भूल जाइए, और पाकिस्तानियों ने जो ये गलत काम किया है इसका सबक सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। सबक सिखाना जरूरी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के संकेत भी दे दिए। बिहार में पहुंचे हुए थे, कहने लगे आतंकी जहां भी हो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा, सजा मिलेगी, मिलकर रहेगी। अब जो उनके शब्द हैं वो आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं, और लोग कह रहे हैं बदला तो भारत सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस के बाद भारतीय सेना लेकर ही रहेगी। और वैसे भी मोदी सरकार के आने के बाद सेना को फ्री हैंड देने की भी खबरें बड़ी चर्चाओं में रही हैं, और आज लोग उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि फ्री हैंड दिया था क्योंकि आम लोगों से ज्यादा सेना का खून उबल रहा है इस आतंकी हमले का इंतकाम लेने के लिए। लेकिन अयूब मिर्जा जी, जो पाकिस्तान की ओर से एनएससी की मीटिंग हुई उसमें जो बड़े फैसले लिए गए, उन्हें पाकिस्तान के लिहाज से आप कैसा देखते हैं? कह रहे हैं कि पानी रोक देंगे तो युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन युद्ध पाकिस्तान लड़ेगा कैसे? भारत के आगे तो कहीं नहीं टिकता वो। देखिए, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, आज सुबह जो मीटिंग हुई है आर्मी की, जिसमें सारे जो हेड हैं फोर्सेस के वो आए थे, नेवी के, एयरफोर्स के, फौज के, उसमें जब ये सवाल किया गया
एयर मार्शल से कि पाकिस्तान एयरफोर्स की क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा जी हमारे 50% फाइटर जेट्स आर नॉट फिट, वो खड़े हुए हैं, ग्राउंडेड हैं, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स नहीं है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आर्टिलरी और जो जमीनी फौज है और टैंक कमांडर्स हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास व्हीकल्स के लिए और टैंक्स के लिए डीजल नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी फौज का जो सिपाही है उसका मोराल बहुत डाउन है। तो ये फौज कैसे लड़ेगी जब आपके जहाज आप उड़ा नहीं सकते, जब आप के पास डीजल नहीं है टैंकों में डालने के लिए, उनको स्टार्ट करने के लिए, व्हीकल्स के लिए, और फिर जब आपकी फौज से लोग भाग रहे हैं, लोग हथियार छोड़ के भाग रहे हो, कहते हैं हमने बलूचिस्तान में जाकर नहीं लड़ना, वो वापस अपने गांव जा रहे हैं। कितने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है और उनको कोर्ट मार्शल करके बेचारे गरीब सिपाहियों को उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया। ये भी 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर ये हुआ सब कुछ। तो ये फौज कैसे लड़ेगी? फौज बगैर पब्लिक सपोर्ट के नहीं लड़ सकती, और पब्लिक की कोई सपोर्ट नहीं है। पंजाब रह गया था कि पंजाब है, फौज पंजाब है, तो पंजाबी लोग इमरान खान की वजह से जो है वो फौज के गले के पीछे पड़े हुए हैं, फौज के सख्त खिलाफ है। तो पंजाब में भी फौज अब मकबूल नहीं ना रही। अयूब मिर्जा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चूंकि आप पीओके के एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभी पब्लिक डोमेन में ये तो बहुत ज्यादा बात है कि बदला लिया जाए आतंकियों से, पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ही आतंकियों को पालता है, तो सीधे पाकिस्तान से अब तक करो और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, जिस तरह उरी हमले के बाद हुआ, जिस तरह पुलवामा अटैक के बाद हुआ, यानी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की बारी है। साथ ही दूसरा पब्लिक डोमेन में बातें ये भी हो रही है, मांग हो रही है कि अब वक्त आ गया है सही पीओके वापस लेने का। साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं बलूचिस्तान में जो बलूच लोग हैं वो भारत के समर्थन में ऐसे आ गए हैं कि अब बस यही सही वक्त है, बांग्लादेश वाली हिस्ट्री दोहराई जाए, बलूचिस्तान भी अलग हो जाए। मैं एग्री करता हूँ 110%। इससे ज्यादा बेहतर टाइम कौन सा आ सकता है जब पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को वापस लिया जाए, जब एक तरफ पाकिस्तान इतना कमजोर हो चुका है, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के अंदर जो लोग हैं वो भूखमारी से उनका बुरा हाल है। यू नो, तीसरी तरफ बलूचिस्तान जो है वहां पे तो पाकिस्तान की कोई रिट ही नहीं है ना, वहां पे तो सिर्फ बीएलए और बीएलएफ और ये ऑर्गेनाइजेशन एकदम ठीक आपने कहा। चीन के दखल से ही तो बलूच भड़क गए और कहने लगे हमारा हक मारा जा रहा है। आकाश जिंदल जी, आपका एंड कमेंट। पाकिस्तान गर्त में जा रहा था, अब शायद और तेज स्पीड में जाएगा इस हमले के बाद। बिल्कुल, पाकिस्तान का डिफॉल्ट कंफर्म्ड है। हमारे भाई साहब ने बिल्कुल सही बातें कही हैं। कौन सी आर्मी कहां लड़ेगी जब उनके पास लड़ने के लिए डीजल नहीं है, उनके पास फोर्स नहीं है, दे डोंट हैव मनी। बिना पैसे के, बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के लड़ाई नहीं होती है। और पाकिस्तान को सबक इस बार सिखाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है, इस सरकार ने ना सिर्फ इकोनॉमी चलाई है, इस सरकार ने ना सिर्फ दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया है, बल्कि ये सरकार सबक भी सिखाना जानती है आतंकवादियों को। उरी हमले के बाद 10 दिन लगाए थे, पुलवामा अटैक के बाद 12 दिन लगाए थे, 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ है। अब लोग एक एक दिन, एक एक घड़ी गिन रहे हैं और इंतजार है इंतकाम पूरा होने का। बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी, अमजद, अयूब मिर्जा जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।